खुशामदीद। ये है अंधेरी रातें और आज की कहानी का उन्वान बहरूपिया है। दूर दराज एक गांव में जहां गंदम की कटाई का अमल शुरू होने वाला होता है। हमेशा की तरह कटाई से एक रात पहले उस फसल पे एक रखवाला तैनात किया जाता है। उस रखवाले का सिर्फ एक ही काम होता है, फसल की रखवाली करना। रखवाले का दिन में कोई काम नहीं होता और उसकी रखवाली शाम से शुरू होती है और सुबह ख़त्म होती है। रखवाले को पूरा गांव चाचा जी कह के बुलाता है, क्योंकि एक तो चाचा जी के बाल भी सफ़ेद होते हैं और अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सालों से चाचा जी जो होते हैं वो फसल की रखवाली का काम सरअंजाम दे रहे होते हैं। चाचा के साथ एक नौजवान को भी रखवाली के लिए भेजा जाता है। उस नौजवान ने आज तक कभी चाचा को नहीं देखा होता है, पर नाम ज़रूर सुना होता है। नौजवान अपनी अब तक की ज़िंदगी निकम्मेपन में गुजार चुका होता है, इसीलिए गांव वालों ने ये सोचा होता है कि इसको कहीं काम पे लगाया जाए। लकड़ियाँ इकट्ठा करके चाचा जी आग लगाते हैं और पत्थरों का एक हिसार बनाते हैं, जिसके अंदर वो नौजवान वहाँ बैठ जाता है। आधी रात हो चुकी होती है। दूर दूर तक अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ होता है। चाचा जी आग को तक रहे होते हैं और वो नौजवान भी ज़मीन पे बैठा आग को देख रहा होता है। इनकी पीठ जो होती है उस तरफ फसल होती है और इनके आगे जो होता है सिर्फ चटियल मैदान और कुछ दरख्त होते हैं। नौजवान पुकारता है, ये चाचा जी, ये हम यहाँ क्यों बैठते हैं? चाचा जी जवाब देते हैं, ओ पुत्र, तू फिक्र नहीं कर, बस देखता जा क्या होता है। नौजवान फिर कहता है, चाचा जी क्या देखते हैं, मैं तो कहता हूँ लंबी तान के सो जाओ। ओ नहीं जी पुत्र, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। नौजवान चाचा जी की शक्ल देखता है, फिर मुंह मोड़ के दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाता है। अचानक से कदमों की कुछ आवाज़ें आना शुरू होती हैं और जैसे ही वो कदम हिसार के करीब आते हैं, आग की रोशनी उस पर पड़ती है। देखने में ये आता है कि ये एक लंबी कदामत का आदमी है, बाल सफ़ेद, दुबला पतला, उम्र रसीदा। और आते के साथ ही वो कहता है, बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ, चंद पल आराम करने के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ? जिस पे चाचा जी कहते हैं, ओ ना जी ना, आप नहीं बैठ सकते। जिस पे वो दोबारा कहता है, मैं अंदर आके बैठ सकता हूँ। इसमें चाचा जी अपना सर हिला के कहते हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उम्र रसीदा शख्स तीसरी बार भी वही सवाल करता है और उसको वही जवाब मिलता है। दिल बर्दाश्त होकर वो मुंह नीचे कर लेता है। मुंह नीचे करने के साथ ही रोना शुरू हो जाता है। रोते रोते अचानक से उसकी आवाज़ हंसी में बदलती है और हंसी की आवाज़ कहकहों में बदल जाती है। अपना मुंह ऊपर करके जब वो चाचा जी की तरफ देखता है तो उसके मुंह पे एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट होती है और आंखें बिल्कुल फटी हुई होती हैं। घूर घूर के वो चाचा जी को देख रहा होता है और कहे लगा रहा होता है। नौजवान उससे पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो, लेकिन उसकी हंसी नहीं रुकती है। तू फिर क्यों आया है? चाचा जी उस आदमी से कहते हैं, ओ चाचा जी, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं क्यों आया हूँ।
इतने में नौजवान उन दोनों को देख रहा होता है और वो फरमाता है, ओ कौन है तू? और वो शख्स जवाब देता है, तू जान जाएगा मैं कौन हूँ, तू अच्छी तरह से जान जाएगा मैं कौन हूँ। नौजवान खड़ा होता है और हिसार से बाहर जाने ही लगता है कि चाचा जी रोक देते हैं, ना पुत्र ना, हिसार से बाहर एक कदम भी ना रखना वरना बच ना पाओगे। नौजवान जवाब देता है, चाचा जी क्या कह रहे हो तुम? इतने में जैसे ही वो पलटता है तो वहाँ ना वो शख्स होता है बल्कि उसकी जगह एक भयानक मखलूक जिसका चेहरा गीदड़ जैसा, सर पे सींग निकले हुए और हाथों पे बड़े बड़े पंजे जिनके नाखून भी काफ़ी लंबे होते हैं। वो उस नौजवान की तरफ बढ़ता है और कहता है, अच्छा से चाचा जी, तू अच्छा जा रहे थे मुझे। ये सुन के नौजवान का रंग फक हो जाता है, ज़मीन पे वो गिर पड़ता है और हवास बाख्ता हो जाता है। अच्छा, चाचा, चाचा अच्छा। ओ पुत्र, हिसार से बाहर निकलने की भी गलती नहीं करना वरना बच नहीं पाएगा तू। चाचा, अच्छा। उसकी ये भयानक हंसी उस फसल में गूंज रही होती है, लेकिन चाचा जी टस से मस नहीं होते और डटे रहते। नौजवान हवास बाख्ता कपकपा रहा होता है खौफ से। इतने में वो भयानक आवाजें रुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद एक उम्र रसीदा खातून आ जाती और बहुत ही मध्यम और दुख भरी आवाज़ में कहती हैं कि बेटा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नौजवान ये समझता है कि ये गांव की कोई भूली भटकी खातून है जो रात के इस पहर यहाँ गलती से आ गई है। थोड़ा सा करीब जाता है, लेकिन उसको ख्याल आता है कि मुझे हिसार के अंदर ही रहना है, तो हिसार के अंदर से ही सवाल करता है कि ए अम्मा, और उसी के साथ ही उस खातून का जबड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। अपना मुंह खोल के वो ज़ोर से चीखना शुरू हो जाती है। नौजवान पीछे खिसक के गिर पड़ता है और वो चीखों की वजह से अपने कानों पे हाथ रख लेता है। चाचा जी कहते हैं, ओ पुत्र आंखें बंद कर ले वरना बेहोश हो जाएगा। ये सुनते ही नौजवान अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो मखलूक अपने दोनों हाथ ज़मीन पे रखती है और हिसार के इर्द गिर्द एक जानवर की तरह भागना शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ रफ्तार में भाग रही होती है। चाचा जी फिर कहते हैं कि वो पुत्र देखना मत, और वो मखलूक जो होती है वो छुड़ा देने वाली आवाज़ें निकाल रही होती है जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाए। चाचा जी इशारा करते हैं हिसार के अंदर लगी हुई है उस आग पे और नौजवान को कहते हैं, पुत्र एक लकड़ी उठा ले और हिसार के इर्द गिर्द घुमाता जा, घुमाता जा। नौजवान हिम्मत करके एक लकड़ी को पकड़ लेता है। लकड़ी पे जो आग लग रही होती है उसका शोला भी बहुत तेज़ होता है। नौजवान जैसे ही उस लकड़ी को हिसार के इर्द गिर्द घुमाना शुरू करता है, वो मखलूक डर के मारे पीछे हट जाती है और उसके गुर्राने की आवाज़ें चिल्लाने में तब्दील हो जाती हैं और जाके दूर एक दरख्त के नीचे वो बैठ जाती है। आग देख के जो उस मखलूक का रवैया होता है उससे नौजवान समझ जाता है कि आग इस मखलूक की कमज़ोरी है। नौजवान ये अमल काफ़ी देर तक बरकरार रखता है और जैसे ही वक्त गुजरना शुरू होता है नौजवान की आंख लग जाती है।
सुबह सवेरे जब वो अपनी आँख खोलता है तो देखता है चाचा जी खड़े होते हैं हिसार से बाहर, और वो नौजवान को कहते हैं कि आजा पुत्र, नाश्ता करने चलते हैं। नौजवान बड़ा हैरान होता है। इस पूरी रात को वो एक ख्वाब की तरह देख रहा होता है। सुबह सुबह किसान और उनके घर की ख़वातीन, इनके झुंड के झुंड फसल को काटने आ रहे होते हैं। नौजवान जब सुबह की रोशनी में चाचा को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि चाचा जी जो होते हैं उनकी बीनाई नहीं होती है। नौजवान सवाल करता है कि चाचा जी तू अंधा है? तो चाचा उसको कहता है, हाँ जी पुत्र, अपनी बीनाई में बहुत पहले ही खो चुका हूँ, और शायद यही वजह है जिसकी वजह से मुझे ये रखवाली सौंपी गई है कि अगर मेरी बीनाई होती तो मैं नहीं बच पाता। तेरे अंदर बहुत दम है, तूने संभाल लिया अपने आप को, और मेरे जाने के बाद भी अब तू ही रखवाली करेगा। ये सुनते के साथ ही नौजवान परेशान तो ज़रूर होता है, लेकिन मुस्कुरा के कहता है कि ठीक है। चाचा जी बताते हैं कि ये मखलूक बहरूपिया है, रूप बदल बदल के आता है। हिसार नहीं होगा तो ये हमें भी मार देगा और फसल को भी तबाह कर देगा। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, तैयार फसल को खा जाए। पूरे साल ये इसी वक्त यहाँ नमूदार होता है और किसी को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, क्या मखलूक है। पूरे गांव को सिर्फ ये पता है कि जब भी फसल काटने का वक्त आए तो चाचा जी रखवाली करेगा। आज की हमारी कहानी का अख्तिताम यहीं होता है। मैं हूं आपका मेज़बान जमाइल रफ़ी, और एक ऐसी ही कहानी लेकर अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा। शब बखैर।